Hello students. Previous lecture we have seen it while loop programs ki how to perform loop. I am just repeating it. What is loop? Loop is a part of a statement which repeat number of times whenever the condition is not satisfied. लूप वो प्रक्रिया होती है जिसको हम किसी लूप के प्रोग्राम के किसी पार्ट को हम बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें, और वो जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक हम लूप चलाते हैं. लूप दो प्रकार के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप. आपने देखा भी होगा ये वाइल लूप हमने पढ़ा, ये लूप, इसमें तीन चीजें होती है, स्टार्ट, स्टेप और स्टॉप. ये लूप की प्रोसेस होती है जो बार बार चलती है, ये बार बार चल रही है. तो दो प्रकार के लूप होते हैं पाइथन में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप. एंड देयर आर थ्री थिंग्स इन एनी लूप, इन ऑन एनी कंडीशन. देयर इज अ स्टार्ट दैट मींस आई इनिशियलाइज द वैल्यू, स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द थिंग, और स्टॉप मतलब एंडिंग द थिंग्स. तो ये तीन चीजें होती हैं जिसको लूप बोला जाता है. वाइल लूप के थ्रू हम प्रोग्राम्स देख चुके थे. ये वाइल लूप का सिंटेक्स है कि वाइल लूप में लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन, कॉलन, और फिर नेक्स्ट उसमें आपका स्टेटमेंट. सिंटेक्स हमेशा याद रखने में फायदा ये होता है हमको कि हम उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर कर सकते हैं. इट इज सिमिलर टू मैथ्स फार्मूला. जैसे हमको कोई मैथ्स में कोई फार्मूला सॉल्व करना हो तो बेस्ट वे, इफ यू नो इट द फार्मूला, या कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो तो मैथमेटिक्स में आपको फार्मूला मालूम हो तो फार्मूला पे अप्लाई करो और आप उसका आउटकम देखो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आप लूप का सिंटेक्स आपको मालूम हो, या जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स है वो आपको याद हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो. जैसे ये वाइल लूप लगा है और ये फॉर लूप है. वाइल लूप में कंडीशन और उसके नीचे स्टेटमेंट. फॉर लूप में वेरिएबल इन सीक्वेंस, और जो भी स्टेटमेंट आपको देना है वो रिपीट कर जाएगा ये, और कॉलर लगेगा. सीक्वेंस में रेंज आती है कि आप रेंज कैसे यूज करते हैं. फिर हम बताएं, इन पाइथन इट इज इंपॉर्टेंट टू रेंज इट्स सिंटेक्स. रेंज, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप, तीन चीजें आती है. इफ यू राइट रेंज 0 5, then we will list create with the value 0 1 2 3 4 5 from lower limit to the value well less than the ending limit. अब हम पाइथन स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये रेंज का यहाँ भी बताया कि कैसे हम लूप के थ्रू प्रोग्राम करते हैं, हाउ टू परफॉर्म प्रोग्राम थ्रू लूप. ये पाइथन हमने आइडियली स्टार्ट करा. आई एम वर्किंग ऑन 3.7 वर्जन, आप डाउनलोड कर लें. और ये मैं इसको स्क्रीन छोटी कर देता हूं मैं इसकी. ये फाइल में जाके न्यू, प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप, ये आपका तरीका है. मान लो आपका नाम फॉर लूप, प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप, नेम प्रिंट 10 टाइम्स. आपको नेम 10 टाइम्स प्रिंट करना है. तो पहले आप नेम इंटर करेंगे. तो नेम एक वेरिएबल लिया, यू हैव टू टेक वन वेरिएबल नेम. फिर इनपुट, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इंटीजर क्योंकि हम नेम हमारा स्ट्रिंग में रहता है. इंटर योर नेम, ये ले लिया. अब हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज 10 कॉलन प्रिंट
नेम प्रिंट कर देगा। एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको बताएगा कि आपका फॉर लूप के थ्रू वो प्रोग्राम कैसे रन होगा। नेम प्रिंट फॉर 1। मैंने रन करा, नेम, सपोज आई एम इंसर्टिंग माय नेम नीलेश, 10 times इट विल प्रिंटेड। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, 10 times इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, 9 times प्रिंट हुआ है। उसको रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि लूप मतलब प्रिंट 10 times हुआ, उसकी जो वैल्यू है वो 0 to 9 प्रिंट हुई है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम हमारा चला है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वो वर्क करता है। इसको बताने का तरीका ऐसा है कि मैंने आपको क्या करा, आई और डबल कोट्स में स्लैश टी दे दिया और आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। मतलब आई की वैल्यू 0 to 9 रहेगी, उसमें क्लियर हो जाएगा, पता पड़ जाएगा। ये लिया नीलेश, प्रिंट वैल्यू 10 times ही है। ये 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो रेंज की वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो 0 to n-1 कम होती, एक कम होती है। अब ये बार बार इटरेटिव टास्क है। इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव टास्क। वॉट एवर थिंग्स वी आर कीपिंग इन लूप इट विल प्रिंट इट। जो भी चीजें हम लूप में प्रिंट रखेंगे वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी जितनी दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे समझने के लिए है। अब इसमें आप काफी सारी चीजें देख सकते हो। मान लो आपको नाम नहीं प्रिंट करना, आपको सिंपल वैल्यूज ही प्रिंट करना है, तो आप ले वैल्यू। अब वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपने यह इनपुट हटा दिया, यूजिंग फॉर लूप प्रिंट 10 नेचुरल नंबर ये ले लिया, सेव, रन। ये प्रिंट होगा 0 to 9। मान लो आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो 10 तक ही प्रिंट कराना है, तो आप एक ज्यादा दे दो, तो वो वैल्यू 10 तक प्रिंट हो जाएगी, 0 to 10। अब आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं मुझे जो वैल्यू प्रिंट करना है, जो वैल्यू डिस्प्ले कराना वो 1 to 10 करना चाहिए। तो रेंज में 3 तरह की वैरायटी है, इसको हम पहले मिनिमाइज करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रेंज में लोअर लिमिट दे दो और अपर लिमिट दे दो। ये दो चीजें आप देख सकते हो, लोअर मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और अपर मतलब एंडिंग वैल्यू। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिया, मैं इसी में चेंज कर देता हूं, 1,10 कर देता हूं। मतलब ये जो है मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट एंड एंड वैल्यू, स्टार्ट और एंड वैल्यू। ये आप देखो 1 to 9
अब फिर एक कम है, तो फिर हम क्या करो, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। ये स्टार्टिंग वैल्यू 1 और 10, रेंज में हमेशा ऑलवेज रिमेंबर इट, इन रेंज ऑलवेज लेस देन वन वैल्यू विल एग्जीक्यूटेड, दैट यू शुड रिमेंबर इट। ये हर बार आपको याद रखने की बात है कि आपको हर बार आपको रेंज में एक वैल्यू कम ही आएगी। अब मैं करता हूं इसको 11, ये 1 to 10 ये प्रिंट हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे वर्क करता है यहाँ और कैसे चीज़ों को परफॉर्म करते हैं हम। कोई नाम प्रिंट करना हो, वैल्यू प्रिंट करना हो, वैल्यू के साथ अब जैसे आप चाहते हो कि नहीं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आई भी प्रिंट हो, आई भी डिस्प्ले हो, तो डबल कोट्स में आई इक्वल्स टू डबल कोट्स कंप्लीट और कॉमा ये आप दे दो, तो उसमें आपकी वो वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। ये लिया, ये आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 3, आई इक्वल्स टू 4, आई 1 लेस देन एग्जीक्यूट हमने करा। नाउ वी सी, जो हमने जो लूप के वाइल लूप के प्रोग्राम देखे थे, अब इसमें एक तो चीजें और है, जैसे अब आपको ऑड नंबर जनरेट करना है। अब हम एक नए तरीके से वापस प्रोग्राम बनाएंगे। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और अब मैं आपको रेंज फंक्शन को पहले क्लियर कर रहा हूं। हमने दो तरह से रेंज देखे। रेंज, एक पहला रेंज देखा जिसमें आपने कोई वैल्यू नहीं पुट करी, ये एक रेंज फंक्शन है जिसमें आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करी। द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन जनरेट अ लिस्ट विच इज ए स्पेशल सीक्वेंस टाइप। रेंज फंक्शन वर्क्स इन 3 फॉर्म, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये पहला फंक्शन था, ध्यान दे इसको। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट रेंज फंक्शन, ये फर्स्ट रेंज फंक्शन है। और सेकंड है रेंज लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सेकंड रेंज लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लोअर लिमिट रेंज दी हमने और अपर लिमिट रेंज दी हमने। फिर थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब ये है कि आप वैल्यूज इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। अभी जो वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है वो 1 इंक्रीज हो रही है। जैसे आप ये देखो, लोअर लिमिट दिया, अपर लिमिट, तो पहली आई है तो सेकंड +1 हो गई, फिर थर्ड +2 हो गई, फिर फोर्थ +3 हो गई, फिर फिफ्थ +6 हो गई, इस तरह से। तो आखिरी जो मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफॉल्ट वैल्यू, जो डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू हो, दैट मीन्स 1, वो 1 इंक्रीज हो रही है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो स्टेप वैल्यू है दैट इज इंक्रीज बाय 1। तो फिर थर्ड हमने ये देख रहे हैं हम कि इसमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप। अभी स्टेप वैल्यू जो 1 से इंक्रीज हो रही है, ये अभी आपने प्रोग्राम देखा, इट विल इंक्रीज बाय 1। हमने इंक्रीज नहीं करा था, अपन प्रोग्राम भी देख लेते हैं। वैल्यू प्रिंट फॉर ये, और जब हम इसको देखेंगे तो ये 1 डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम। अब स्टेप वैल्यू के साथ काम करेंगे हम।
इसको हमने सेव एज करा, ऑड नंबर 3। ये लिया। अब मैं फिर बना रहा हूँ, वापस शुरू से प्रोग्राम बना रहा हूँ। ये फर्स्ट लाइन कमेंट होती है, प्रोग्राम टू जनरेट ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमको कोई भी वेरिएबल नहीं लेना, तो ऑड नंबर जनरेट करना 1 to n, तो फॉर i in रेंज 1, 10, 2 और कॉलन, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू है, और ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम। प्रिंट आई ले लिया, इससे ऑड नंबर जनरेट होंगे। फर्स्ट आई की वैल्यू 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और वैसे भी 9 तक एग्जीक्यूट होगा ये। सेव। हमेशा कॉलन के बाद आप इंटर प्रेस करें, ये चीज ध्यान रखें, कॉलन के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर वहीं आएगा। आप अगर यहां से लिखेंगे तो आपको एरर आएगी, इस चीज को ध्यान रखें आप। ये 135, आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू ऊपर डिस्प्ले हो कि ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करो, एट द राइट टॉप यू कैन राइट इट प्रिंट स्टेटमेंट, स्लैश n लगा दो आप, स्लैश n फॉर नेक्स्ट लाइन, ऑड नंबर्स। ये मैंने ले लिया। वन 13579 ऑड नंबर्स। 2 लाइन छुट्टी, वैसे नॉर्मली अगर यहाँ स्लैश n नहीं लगाते तो ये लाइन भी रिमूव वो नहीं होती, ब्लैंक नहीं होती। तो ये समझने वाली बात है, स्लैश n का मतलब 1 लाइन, यहाँ से 1 न्यू लाइन, स्लैश n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। इसको एस्केप सीक्वेंस बोला जाता है। द मीनिंग ऑफ एस्केप सीक्वेंस, ऑलवेज पुट इट थ्रू स्लैश। अब ये अपन ने यहाँ स्लैश n हटा देते हैं और यहाँ भी हटा देते हैं। अब आप ध्यान देना, सेव इट, उसकी वो वैल्यू नहीं हुई, ऑड नंबर्स यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया और यहाँ से भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया। तो ये ऑड नंबर्स का है। अब इसी में हम ये करते हैं कि अभी तक क्या हो रहा है कि 10 तक ही परफॉर्म हो रहे हैं। सपोज अब आपको एक n नेचुरल नंबर इंपॉर्टेंट वो करना है कि आपको सारे नंबर्स प्रिंट करना है, 1 to n नंबर्स। n आपने 15 डाला तो 15 आ जाए, n 50 डाला तो 50 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, मिनिमाइज इसको करते हैं और वापस पाइथन पे चलते हैं। न्यू हैश प्रोग्राम टू जनरेट वन टू n नेचुरल नंबर। अब एक n नंबर, एक इनपुट करना पड़ेगा, तो हमने num एक वेरिएबल लिया, integer, because num is a numeric value, so we have to convert it integer. Input is a statement जिससे हम इनपुट लेते हैं, enter your number। ये लिया,
अबे वैल्यू लेना फॉर आई नहीं लेते हुए जे वेरिएबल लेते, जे इन रेंज फंक्शन स्टार्ट कर रहा है। अभी नम तक ले लेते हैं, तीनों प्रोग्राम हम बनाएंगे। कॉलन प्रिंट जे, सेव, एंड नेचुरल नंबर फॉर 4। अब इससे क्या होगा, मान लो आपने 10 दिया तो आउटपुट डिस्प्ले 0 to 9, ये मैं 10 दे, ये 0 to 9। सपोज आपने 15 दिया, तो 0 to 14। अब आप चाहते हो कि नहीं स्टार्टिंग आप अपने हिसाब से चाहें, तो हम क्या करते हैं, अब इसी प्रोग्राम में सारे लूप से लेते हैं, यूजिंग ऑल लूप, यूजिंग ऑल फॉर्मेट ऑफ रेंज फंक्शन। ये इसको हमने कमेंट में डाल दिया, ट्रिपल कैरेक्टर से आप कमेंट में डाल सकते हो, मल्टीपल लाइन। और अब वापस बना रहा हूं मैं, नम इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एनी नंबर फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा नम दे देते हैं, और नम प्लस 1 दे दो ना, तो जितना नंबर आपने दिया वो सब प्रिंट हो जाएगा। दिस थिंग यू रिमेंबर इट, इस चीज को ध्यान रखना। फिर प्रिंट कर दिया जे, रन। आप देखें ध्यान से, 15, ये 1 to 15 आ गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। स्टार्टिंग भी 1 से हुआ और एंडिंग जहां हमने नंबर दिया वही आया। क्यों आया? बिकॉज हमने लास्ट वैल्यू जो है, लास्ट वैल्यू में +1 कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म इट। अब इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। और देखो आप ये ध्यान रखें, ये लूप से जितने तरीके आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे वर्क करना है, किसी भी चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना, बार बार उसी भी चीज को। अब एक और चीज है, मैंने अभी आपको बताया तीनों फॉर्मेट। अब सेकंड, यहाँ रेंज का 1 पैरामीटर है, यहाँ पे रेंज के 2 पैरामीटर है। अब रेंज के 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं वापस लिखता हूं तो आपको क्लियर होगा। टेक 1 वेरिएबल इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर अब मैंने क्या करा, फॉर जे इन रेंज, और यहां मैंने दे दिया 1 कॉमा नम कॉमा 2 से इंक्रीमेंट कर रहा हूं, कॉलन। अब ऑड नंबर का ये, इसमें केवल ऑड नंबर ही आएंगे। पहले वाले में, फर्स्ट वाले में 1 कम आया, मान लो 10 इनपुट दिया तो 1 0 to 9। इसमें 10 इनपुट दिया तो 1 to 10, और इसमें 10 इनपुट देंगे तो 1 3 5 7 9। ये उस चीजें हैं। अब देखो ये पूरा सिंटेक्स जब हम लिखते हैं ना तो ये क्लियर हो रहा है। प्रिंट वैल्यू ACP सेपरेट एंड, उसके END इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में फाइल लगाएंगे तो ये फाइल CS डॉट
std और फ्लश फॉल्स। तो हम तो केवल वैल्यू देने पे ही काम कर रहे हैं, बाकी सेपरेट अगर आप कॉमा लेके करना चाहते हो तो कर सकते हो। एसीपी सेम लाइन में अगर आपको प्रिंट करना तो इस कॉमा करके एसीपी इक्वल्स टू ये, पहले आपको वो मैं बता देता हूं, उसके बाद हम वो करते हैं। ये सिर्फ 10 ही देता हूं मैं, 13579 ऑड नंबर जनरेट हो रहे हैं। आप चाहो तो ऊपर मैसेज भी लिख सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट से, ये ऑड नंबर 15 ले लिया तो 135 13 तक आएगा। 15 भी लाना है आप नम प्लस 1 कर दो, यू कैन पुट इट नम प्लस 1। जैसे अब इसमें हम दो मॉडिफिकेशन करते हैं, नम प्लस 1, पहले नम प्लस 1 चलाते हैं हम, वी कैन रन इट थ्रू num plus 1। 1 1 3 5 7 9 11 13 15, ये हो गया। अब आप ध्यान दें इसको, ACP इक्वल्स टू, इससे क्या होगा अब आप समझना इस चीज को। फिफ्टीन और एक और एंड दे रहा हूं, गैप देने के लिए आया ये कि वो उस लाइन के लिए गैप देगा। जब आप देख रहे हो तो ये यहाँ ये गैप के लिए, मेरे तीनों लूप के फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए, और तीनों तरीके से रन करना भी बता दिया। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें मान लो आप 10 लेते हैं या 11 लेते हैं तो 11 पे आ जाएगा 1 3 5 7 9 11। अब हम ये हमने प्रोग्राम देखा, अब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ 1 to n नंबर, जो हमने वाइल लूप में देखा था, प्रीवियस हमने देखा था, सम ऑफ 1 to n नंबर का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। ये तो लूप एल्स, सम ऑफ 1 to n नंबर का मतलब ये है कि मान लो आपने इंटर करा 5, तो 1 से लेके 5 तक की वैल्यू सम होगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो उसको ये बोलेंगे कि सम ऑफ 1 to n। तो हम ये फॉर लूप के थ्रू कर रहे हैं, और वापस मैं नई फाइल बनाऊंगा और पुराने को बंद कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, फिर फ्रेश तरीके से मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। हैश प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ 1 to n नंबर्स। फिर मैंने लिया कि अब हम 1 to n नंबर ले रहे हैं, तो पहले हम n नंबर इंटर करेंगे, तो n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर। जितने, हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात है प्रोग्रामिंग में, whatever brackets you are starting using starting bracket, it will close it. Suppose number of starting bracket you have taken 2, so number of ending brackets you have taken 2। फिर आगे बढ़े हम, for I in range
10 तक देना, नम देना, तो n+1 कर दो, हम इसको सम करा रहे हैं। और कॉलन, कॉलन देंगे तो इंडेंटेशन आएगा ऑटोमेटिकली, इसका मतलब इंडेंटेशन है, लिविंग स्पेस। अब एक वेरिएबल ले लिया, हाँ यहां हमने कर दिया सम इक्वल्स टू 0, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इससे क्या होगा, वैल्यू जुड़ेगी। मैं आपको एक एक करके उसकी स्टेप बताऊंगा कैसे जुड़ेगी। अब चूंकि सम ऑफ 1 to n नंबर है, इसका जो आउटपुट आएगा वो सिंगल वैल्यू आएगा, तो विल इट बी प्रिंट इनसाइड द लूप और विल इट बी प्रिंट आउटसाइड द लूप? ये लूप के अंदर प्रिंट होगा या लूप के बाहर? तो लूप के अंदर प्रिंट नहीं होगा, ये लूप के बाहर प्रिंट होगा। प्रिंट द सम इज ये, तो सम वैल्यू प्रिंट हो गई। उसको ऐसा भी लिख सकते थे, सम फ्रॉम 1 to n नंबर, और सेव कर रहे हैं हम। यूजिंग फॉर लूप। अब पहले मैं रन करता हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूं। मैंने दिया 5, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आप ऐसे जोड़ो 1 to 5 या 5 to 1 जोड़ो, उसका मीनिंग ये। अब कैसे रन कर रहा है ये हम समझें लूप को। मैं इसी को बोलता हूँ ड्राई रन बोलते हैं हम इसको। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर पे ही समझना हो कि कंप्यूटर पे कैसे वर्क कर रहा है, इसको हमको समझना है। हमको ये तो समझना है कि 5 देंगे तो 15 आया, वैल्यू जो प्रिंट होगी वो विदाउट डबल कोट्स है, और जो डबल कोट्स में लिखते हैं दैट इज मैसेज। देखें अपन अब कैसे रन करता है। हमारे पास वेरिएबल है n, फिर i, और सम। n की वैल्यू हमने अगर 5 दी तो 5, i की वैल्यू स्टार्टिंग अगर हमने कुछ नहीं दी तो 0 है, और सम भी अभी 0 है। फिर n की वैल्यू 5, अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सम की वैल्यू भी 0 + 1 1 हो जाएगी। यहां से जैसे ही लूप में लूप की वैल्यू ट्रू दिखी तो यह ट्रू आया, नीचे आया, अगेन द वैल्यू विल बी इंक्रीज। फिर 5, i की वैल्यू 2, अब सम इक्वल्स टू सम प्लस i। सम मतलब 1 प्लस i की वैल्यू 2, तो सम की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम? 3। फिर i की वैल्यू 3, अब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन कैसे मालूम पड़ेगा? लूप के अंदर चले गए तो i की वैल्यू 3 है, 3 इज स्मॉलर देन 5, हाँ, सम की वैल्यू 3 और i की वैल्यू भी 3, तो आउटपुट विल बी 6। नाउ i बिकम्स 4, i की वैल्यू 4 हो गई। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम की वैल्यू 6 + 4 10, i की वैल्यू, i बिकम्स 4 + 1 5 हो गया। अब कंडीशन बनी 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ, रेंज फंक्शन में से एक कम चलता है, बट हमने +1 ऑलरेडी लगा रखा है। तो i5, यहां सम की वैल्यू 10 और i की वैल्यू 5, तो 15। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी जिसमें रन हो रहा है। इसको मैं अभी कमेंट में डाल देता हूं और आपको रन करके बता देता हूं, तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है।
ये मैंने दिया 5, ये 15। दिस इज द एग्जैक्ट आउटपुट। मैंने आपको उसका स्टेप बाय स्टेप बताई, हाउ टू परफॉर्म इट। ये सिंपल सिंपल प्रोग्राम है जो आपको रन करना चाहिए इंस्टॉल करके, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है। तो आज के वीडियो में मैंने फॉर लूप बताया। लूप एक इटरेटिव टास्क है जो किसी भी चीज को रिपीट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जीक्यूट करता है। इसमें रेंज फंक्शन चलता है। रेंज फंक्शन परफॉर्म 3 वेज। पहले सिंपल, अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो वो लास्ट तक चलेगा, उसमें एक कम चलेगा। सेकंड में 2 पैरामीटर, वी हैव टू पास 2 पैरामीटर, फर्स्ट स्टार्टिंग सेकंड एंडिंग। और थर्ड जो है वो स्टेप वैल्यू बताता है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी भेजें, जिससे उनको भी एडवांटेज मिलेगा कि कैसे पाइथन वर्क करती है। दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच, आई हैव यूज्ड इट थ्रू प्रैक्टिकल वे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क ऑन group or write it on comment. Thank you.